गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल डेटाज एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारे यूनिट 4 का 34 लेक्चर पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे 33 लेक्चर का ही कंटिन्यू पार्ट है, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रेट्स के बारे में। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर हमारा जो ये टॉपिक है इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम टाइप्स ऑफ रेट के अंदर जो सबसे पहले रेट है उसमें पढ़ेंगे, दैट इज़ द जीरो रेट। The zero rate is the yield or a zero coupon bond where the yield curve is upward sloping. The yield on an n-year coupon bearing bond is less than the yield on an n-year zero coupon bond. अगर हम कहें तो जो जीरो रेट है वो एक तरीके की यील्ड है हमारे जीरो कूपन बॉन्ड की, और अगर हम कहें तो जो यील्ड कर्व है वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग का होती है। तो जब हम यील्ड देखते हैं जो कि एन ईयर कूपन बियरिंग बॉन्ड का है, अगर वो हमारे यील्ड जो कि एन ईयर जीरो कूपन बॉन्ड से कम है तो हम कहते हैं कि जो हमारा यील्ड कर्व है वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग का होगा। यील्ड मीन्स क्या है? दैट इज़ द इनकम। दिस इज़ बिकॉज द कूपन्स आर डिस्काउंटेड एज द लोअर रेट दैन द एन ईयर रेट एंड द ड्रैग द यील्ड बिलो डाउन बिलो द दिस रेट। ये सब इसलिए है क्योंकि अगर हम देखें तो जो कूपन्स हैं हमारे वो हमेशा डिस्काउंटेड होते हैं, हमेशा एक लोअर रेट पे, जो कि हमारे एन ईयर रेट पे या हमारे यील्ड को ड्रैग करते हैं जो कि हमारे रेट से कम होते हैं। अ बॉन्ड कूपन रेट इज़ द परसेंटेज ऑफ इट्स फेस वैल्यू पेबल एज इंटरेस्ट ईच ईयर। अ बॉन्ड विद अ कूपन रेट ऑफ जीरो देयरफॉर इज़ वन दैट पे नो इंटरेस्ट। जो हमारे बॉन्ड होते हैं किसी भी कूपन रेट के, अगर हम उनकी परसेंटेज को देखें तो वो हमेशा उस फेस वैल्यू की होती है जिसको हमें हर एक ईयर के अंदर इंटरेस्ट में पे करना होता है। अगर हम बॉन्ड की बात करें तो जो बॉन्ड किसी भी कूपन रेट ऑफ जीरो का होता है वहाँ पे हमें किसी भी तरीके के इंटरेस्ट को पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाउएवर दिस डज नॉट मीन द बॉन्ड यील्ड्स नॉट प्रॉफिट। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे बॉन्ड यील्ड है उसमें हमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इंस्टेड ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड जनरेट अ रिटर्न एट मैच्योरिटी। तो जितने भी हमारे जीरो कूपन बॉन्ड हैं वो हमेशा जो भी रिटर्न हमें जनरेट करके देते हैं वो हमेशा मैच्योरिटी पे करके देते हैं। बॉन्ड इन्वेस्टर्स लुक एट द नंबर ऑफ फैक्टर्स वाइल एंड असेसिंग द पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ गिवन बॉन्ड। तो जो भी हमारे बॉन्ड इन्वेस्टर है वो हमेशा ये देखते हैं कि कौन से नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जहाँ पे हम अपने पोटेंशियल प्रॉफिट्स को किसी भी गिवन बॉन्ड के अंदर एसेस कर सकें। तो द की फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अ बॉन्ड प्रॉफिट आर इट्स फेस वैल्यू और पार, इट्स कूपन रेट एंड इट्स सेलिंग प्राइस। और अगर हम अपने की फैक्टर्स को देखें जो कि किसी बॉन्ड्स के प्रॉफिट को इन्फ्लुएंस कर सकती है तो वो उसकी फेस वैल्यू हो सकती है जो कि, और पार, या उसकी कूपन रेट हो सकती है, या उसकी सेलिंग प्राइस हो सकती है। इसके बाद हम बात करें हमारे नेक्स्ट रेट की, दैट इज़ द बॉन्ड प्राइसिंग। Bond price is the present discount value of the future cash stream generated by a bond. It refers to the sum of the percentage value of all likely coupon payments plus the present value of the par value at maturity. अगर हम बॉन्ड प्राइस की बात करें तो बॉन्ड प्राइस एक प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू है हमारे उस फ्यूचर कैश सिस्टम की जो कि हमारे बॉन्ड ने जनरेट की है। ये रेफ़र कर रही है उस सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू को जो कि हमारे लाइकली कूपन पेमेंट्स की है, और अगर हम उस पर प्लस करते हैं हमारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पार वैल्यू एट मैच्योरिटी तो हमें अपने बॉन्ड की प्राइस फाइंड आउट हो जाती है। बॉन्ड वैल्यूएशन द डिटर्मिनेशन ऑफ द फेयर प्राइस ऑफ अ बॉन्ड। बॉन्ड वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि हम अपने बॉन्ड की फेयर प्राइस का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। तो एज विथ एनी सिक्योरिटी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट द थियोरेटिकल फेयर वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्ट्रीम कैश फ्लो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट। अगर हम किसी भी सिक्योरिटी या किसी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को ले रहे हैं तो वहाँ पे जो थियोरेटिकल फेयर वैल्यू है हमारे बॉन्ड की वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है कि वो किस तरीके की कैश फ्लो स्ट्रीम को ले रहा है जहाँ पे हम उसको एक्सपेक्टेड जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करें हमारे बॉन्ड वैल्यूएशन की, तो बॉन्ड वैल्यूएशन इज़ द टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द थियोरेटिकल फेयर वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड। बॉन्ड वैल्यूएशन क्या है? बॉन्ड वैल्यूएशन एक तरीके की टेक्निक है जहाँ पे हम अपने पर्टिकुलर बॉन्ड की एक थियोरेटिकल फेयर वैल्यू को डिटरमाइन कर रहे हैं। बॉन्ड वैल्यूएशन इंक्लूड द कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट। बॉन्ड वैल्यूएशन इंक्लूड कर रही है कि हमें अपने बॉन्ड के फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना, also known as its cash flow, and the bond value upon maturity also known as its fair value और par value। और साथ साथ जो भी हम फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट को किसी भी बॉन्ड में अपनी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको हम कैश फ्लो कर रहे हैं, और जो बॉन्ड वैल्यू हमें एक मैच्योरिटी के बाद हमें पता चल रही है तो वो उसकी फेस वैल्यू या पार वैल्यू होगी। तो बिकॉज ऑफ बॉन्ड पार वैल्यू एंड इंटरेस्ट पेमेंट आर फिक्स एंड इन्वेस्टर यूजेस बॉन्ड वैल्यूएशन टू डिटरमाइन व्हाट रेट ऑफ रिटर्न इज रिक्वायर्ड फॉर अ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट टू बी वर्थ वाइल।
तो क्योंकि अगर हम कहते हैं कि जो बॉन्ड है वो हमेशा पार वैल्यू या इंटरेस्ट पेमेंट पे जो होता है वो हमेशा फिक्स होती है, तो जो भी इन्वेस्टर किसी भी बॉन्ड वैल्यूएशन का यूज़ कर रहा है तो वो डिटरमाइन करता है कि किस रेट ऑफ रिटर्न की रिक्वायरमेंट होगी जब हम किसी भी बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे कि हमें कोई ना कोई वर्थ होगी। उसके बाद हम कुछ की टेक अवेज ले रहे हैं यहाँ पे अपने बॉन्ड वैल्यूएशन की। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज़ बॉन्ड वैल्यूएशन इज़ अ वे टू डिटरमाइन द थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू और पार वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड। बॉन्ड वैल्यूएशन क्या है? बॉन्ड वैल्यूएशन एक तरीके की टेक्निक है, एक तरीके का तरीका है जिससे हम अपने किसी भी एक पर्टिकुलर बॉन्ड की फेयर वैल्यू या उसकी पार वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि इट इन्वॉल्व द कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड, एक्सपेक्टेड फ्यूचर कूपन पेमेंट्स और कैश फ्लो एंड द बॉन्ड वैल्यू अपॉन मैच्योरिटी और फेस वैल्यू। सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं हम कि जो बॉन्ड वैल्यूएशन है वो इन्वॉल्व कर रहा है कि हमें अपने बॉन्ड की एक्सपेक्टेड फ्यूचर कूपन पेमेंट्स को कैलकुलेट करना होता है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है, क्या कैश फ्लो है और बॉन्ड किसी भी मैच्योरिटी के बेसिस पे उसकी क्या वैल्यू होगी, क्या उसकी फेस वैल्यू है, ये सब हम अपने बॉन्ड वैल्यूएशन में करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? एज अ बॉन्ड पार वैल्यू एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स आर सेट, बॉन्ड वैल्यूएशन हेल्प इन्वेस्टर फिगर आउट व्हाट रेट ऑफ रिटर्न वुड मेक अ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट वर्थ द कॉस्ट। अगर हम किसी भी बॉन्ड पार वैल्यू या इंटरेस्ट पेमेंट को सेट कर रहे हैं तो बॉन्ड वैल्यूएशन हमेशा इन्वेस्टर्स को हेल्प करती है कि वो रेट ऑफ रिटर्न को फिगर आउट करें और जो भी वो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें उसकी कॉस्ट को देखें। इसके बाद हम अपने बॉन्ड वैल्यूएशन को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ए बॉन्ड इज़ अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड अ स्टेडी इनकम स्ट्रीम ऑफ द टू द इन्वेस्टर इन द फॉर्म ऑफ कूपन पेमेंट्स। अगर हम कहें तो बॉन्ड एक तरीके का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रोवाइड करता है एक स्टडी इनकम स्ट्रीम को अपने इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि किसी भी तरीके के कूपन पेमेंट की फॉर्म में होता है। तो एट द मैच्योरिटी द डेट द फुल फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज़ रीपेड टू द बॉन्ड होल्डर। और अगर हम अपने मैच्योरिटी डेट पे देखें तो जो फुल फेस वैल्यू है हमारे बॉन्ड की वो हमें रीपे करनी होती है हमारे बॉन्ड होल्डर को। तो अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें यहाँ पे एक रेगुलर बॉन्ड की, तो उसमें इंक्लूड कर रहे हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट को, दैट इज़ द कूपन रेट। अगर हम कूपन रेट की बात करें तो सम बॉन्ड्स हैव एन इंटरेस्ट रेट आल्सो नॉन एज द कूपन रेट, कि अगर हम कहें तो जो बॉन्ड है वो एक तरीके की इंटरेस्ट रेट होती है, एक कूपन रेट होता है विच इज़ पेड टू द बॉन्ड होल्डर सेमेनली, जो कि एक बॉन्ड होल्डर पे करता है सेमेनली। द कूपन रेट इज़ द फिक्स्ड रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर अर्न पीरियडिकली अंटिल इट मैच्योर्स। जो कूपन रेट है वो एक तरीके का हमें फिक्स रिटर्न देता है जो कि एक इन्वेस्टर को अर्न होता है पीरियडिकली, जो कि उसकी मैच्योरिटी के बाद उसको मिलता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? दैट इज़ द मैच्योरिटी डेट। ऑल बॉन्ड्स हैव अ मैच्योरिटी डेट, सम शॉर्ट टर्म अदर लॉन्ग टर्म। अगर हम कहें तो जितने भी बॉन्ड्स हैं हमारे उनकी कोई ना कोई मैच्योरिटी डेट होती है। कुछ हमारे बॉन्ड्स शॉर्ट टर्म के होते हैं, कुछ बॉन्ड्स हमारे लॉन्ग टर्म के होते हैं। तो व्हेन अ बॉन्ड मैच्योर्स, जब कोई बॉन्ड मैच्योर होता है तो द बॉन्ड इंश्योर रिपेज द इन्वेस्टर्स द फुल फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो जो बॉन्ड इश्योर है वो रिपे करता है इन्वेस्टर की उस फुल फेस वैल्यू को जो कि उस पर्टिकुलर बॉन्ड की होती है। फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड द फेस वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड इज़ यूजुअली $1,000 एंड फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड द फेस वैल्यू इज़ $10,000। अगर हम किसी भी कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करें तो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं उनकी जो फेस वैल्यू होती है वो यूजुअली $1,000 होती है, और अगर हम किसी भी गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करें तो उनकी जो फेस वैल्यू होती है वो $10,000 होती है। द फेस वैल्यू इज़ नॉट नेसेसरली द इन्वेस्टेड प्रिंसिपल और परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड। तो जो फेस वैल्यू है वो नेसेसरी नहीं होती जब हम किसी भी तरीके के प्रिंसिपल को इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी भी तरीके की बॉन्ड प्राइस को परचेज कर रहे हैं। इसके बाद हम अपने थर्ड पॉइंट को यहाँ पे देख रहे हैं, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं, दैट इज़ द करंट प्राइस। डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट इन द इन्वायरमेंट, कि जब हम किसी भी इंटरेस्ट रेट के लेवल पे डिपेंड होते हैं किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, तो द इन्वेस्टर में परचेज अ बॉन्ड एट पार। तो जो इन्वेस्टर है वो हमेशा जो बॉन्ड है वो परचेज करता है एट पार पे, बिलो पार पे और अबव पार पे। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं कि इफ़ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़, अगर हमारे इन्वायरमेंट में अगर किसी भी तरीके की इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होती है तो जो वैल्यू है हमारे बॉन्ड की वो डिक्रीज़ होने लगेगी। तो जो भी हमारे कूपन रेट है वो भी हमें लोअर होंगे, जहाँ पे हमारी इकोनॉमी की जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो रही हो। और अगर हम कहें कि जो हमारी इंटरेस्ट रेट है वो कम है ना, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारी बॉन्ड की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी। तो व्हेन दिस अकर द बॉन्ड विल ट्रेड एट अ डिस्काउंट। तो अगर हमारे जो भी कूपन रेट है वो लोअर हैं और इंटरेस्ट रेट हमारी
इंक्रीज़ हो रही है और हमारी बॉन्ड की वैल्यू कम हो रही है, तो जो बॉन्ड है वो हमेशा ट्रेड होंगे एक डिस्काउंट पे या बिलो पार पे। तो हाउएवर द बॉन्ड होल्डर विल बी पेड द फुल फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो जो भी हमारा बॉन्ड होल्डर होगा वो उस फुल फेस वैल्यू को उस बॉन्ड पे करेगा जब उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। तो इवन थ्रू ही परचेज इट फॉर द लेस देन द पार वैल्यू, अगर उसने उस पर्टिकुलर बॉन्ड को परचेज़ किया होगा उसकी पार वैल्यू से कम, तो हमेशा उसको उसकी फुल फेस वैल्यू को उसकी मैच्योरिटी पे एक बॉन्ड होल्डर को पे करना होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।